प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब भले चंगे और स्वस्थ हैं और परमेश्वर की महिमा निरंतर अपने जीवन से करते जा रहे हैं। प्रियो, आज हम मनन करेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय के 10वें पद पर। वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि यदि कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात से रोक के रखे। हालेलुया। हमको अगर अच्छे दिन देखना है अपनी लाइफ में, इफ़ यू वांट टू सी गुड डेज इन अवर लाइफ, हमें अपनी ज़बान को, अपनी जीभ को बुराई करने से और छल की बातों को करने से रोक कर रखना है। हमारा जीभ जो है वो सचमुच में वचन बताता है, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। बीते दिनों इस बात पर भी मैंने वचन शेयर किया था। जीभ जो है वो हमें जीवन भी देती है और हमें मृत्यु भी देती है। नीति वचन 15 अध्याय में लिखा हुआ है, कोमल उत्तर सुनने से बड़ी जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। हमें अपनी जीभ पर नियंत्रण को लाना है कि परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बातें ही हमारे मुख से निकले और हम किसी की निंदा अपने होठों से ना करें। हमारे मुख से कोई ऐसी बात ना निकले जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण हो, और हमारे मुख से ऐसी कोई बात ना निकले जो दूसरों को चोट पहुँचाए, घायल करे या उन्हें दुखी करे, वरन हम पूरी रीति से सिर्फ परमेश्वर की बातों से भरे रहने पाएँ कि हमारे मुख से भली और अच्छी बातें निकले। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती है जिससे लोग दुखी होते हैं। आप दुखी नहीं करना चाहते पर लोग दुखी होते हैं, पर आप उस बात को छोड़कर, हर एक प्रकार की बुराई को छोड़कर मेल मिलाप को खोजें। आपके मुख से ऐसी बातें निकले कि जो परमेश्वर से लोगों को जोड़ने पाए और लोग आशीष को पाने पाएँ। तभी हम अच्छे दिनों को अपनी लाइफ में देख पाएंगे, तभी हम सुख के समय को अपनी लाइफ में देख पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है। परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने जीभ को छल की बातों को करने से रोकना है। कई बार लोगों के अंदर जो वचन बताता है कि जो मन में भरा रहता है वही मुख से निकलता है। तो अपने मन को हमको शुद्ध रखने की कोशिश करनी है। हमारे मन में किसी के प्रति बुरे विचार ना आए, हमारे मन में कोई गलत बात ना निकले, क्योंकि वचन बताता है भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो जो बातें आपके हृदय में रहती है वो मुंह पर आ जाती है। इसलिए हमको अपने हृदय को शुद्ध रखना, अपने मन को शुद्ध रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने जो आत्मा हमें दी है वो आत्मा हमारे मन को जांचता है और वो परमेश्वर के सामने सारी बातों को खोल कर रख देता है कि हमने अपने मन में क्या विचारा। और परमेश्वर हर एक बातों का, जो गुप्त में है, जो प्रकट है, सब बातों का वो न्याय करने को है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीभ को, अपने हृदय को शुद्ध रखें, पवित्र रखें। ऐसी बातें हमारे हृदय से निकले जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा का कारण हो। प्रयोग हमारे जीवन से ऐसी कोई बात ना निकले, हमारे होठों से ऐसी कोई बात ना निकले जो किसी के लिए भी ठोकर का कारण हो। और तब हम अपनी लाइफ में अच्छे दिन को देख पाएंगे और तब हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देख पाएंगे। तब हम वो जीवन को पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है और जो कि अनंत काल का जीवन है और वो स्वर्ग में है। प्रयोग यदि हम अपनी जीभ पे नियंत्रण नहीं रख पाते हैं तो हम अपनी लाइफ को नहीं पा पाएंगे। हम, हो सकता है कई बार ऐसा होता है प्रयोग कि यदि कोई क्रोध में है और आप उससे उसी क्रोध के लेवल पे बात करेंगे तो वो एकदम भड़क जाएगा। पर यदि आप अपने कोई जो एंगर में है उसके सामने बड़ी नम्रता से, दीनता से और शांत मिजाज से उससे बात करेंगे प्रियो, तो वो अपने उस क्रोध को छोड़ करके आपकी बात को सुनेगा और समझेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी जीभ का इस्तेमाल बड़े सुंदर रीति से, बड़े ही समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि वचन बताता है कि जब मूर्ख भी चुप रहता है तो वो बुद्धिमान गिना जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।